मैम कैसे देख पा रही हैं अमित शाह जी का बयान? आपने सुना क्या? हाँ जी सुना। कैसा लगा? क्या क्या कुछ उन्होंने कहा? जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, वो कंटिन्यू काफी टाइम तक बोलते चले गए कि अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया है। तो मैं अमित शाह जी को बोलना चाहूंगी, एक फैशन नहीं हो गया है, जागरूकता बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं कि जो अंबेडकर जी थे उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, क्योंकि शायद भाजपा सरकार या अमित शाह जी को ये लगता है कि अंबेडकर जी को थोपा जाता है दलितों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जो हमारे अंबेडकर जी थे वो कानून मंत्री थे, और वो कानून मंत्री किसी दलित के नहीं थे। मैं अमित शाह जी को बताना चाहूंगी वो पूरे भारत के कानून मंत्री थे। उन्होंने, मैं एक महिला हूँ, छोटी सी बात मैं आपको एक महिला के लिए बात कहना चाहूंगी कि मैं एक महिला हूँ। अगर मैं एक महिला हूं तो जरूरी नहीं है मैं दलित महिला हूं तो ही मुझे उससे बेनिफिट्स मिला। उन्होंने जो भी महिलाओं के लिए आंदोलन किए, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे स्वर्ण जाति की, वैश्य जाति की, शूद्र जाति की, किसी भी जाति की महिला हो, वो अधिकार हर महिला को मिले। देखा जाए तो पढ़ने का अधिकार हमें बाबा साहेब ने दिलाया, अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार हमें बाबा साहेब ने दिलाया, पढ़ने लिखने का अधिकार हमें, घर से बाहर निकलने का अधिकार हमें बाबा साहेब ने दिलाया, समृद्धि की हमें जो आपको लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, वो हमें बाबा जी ने दिलवाया। तो हम महिलाओं के लिए तो इसमें तो कोई यही नहीं है कि दलितों की महिला है या स्वर्ण महिला है, सभी महिलाओं के लिए किया उन्होंने, तो चाहे वो किसी से जाति से हो। लेकिन पता नहीं अमित शाह जी क्या समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि शायद वो पर्टिकुलरली अंबेडकर जी को दलितों से थोपना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार तो जब भी देखो, हम एक दलित परिवार से हैं और ये आप देख भी रहे हो, वाल्मीकि सदन में आए हो, यहाँ पर 90 नहीं 100% दलित समाज रहता है, वाल्मीकि समाज रहता है। तो शायद उन लोगों की थॉट्स है कि हम लोगों के ही है बाबा साहेब, या दलित लोगों के ही बाबा साहेब है और स्वर्ण जाति के बाबा साहेब नहीं है। लेकिन मैं अमित शाह जी से बार बार कहूंगी, बाबा साहेब जी कानून मंत्री थे, किसी दलित के नहीं, पूरे भारतवर्ष के। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक फैशन सा बन गया है, अंबेडकर 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 कई बार वो जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं इतना नाम तो किसी भगवान के लिए तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता। इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? शायद डर की राजनीति कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि क्योंकि वो जब सोचते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो दलित, उनको जय भीम, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी जगह भीमटा बोला जाता है, बहुत सारी जगह भीमटा बोला जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। शायद वो डर रहे हैं कि अब ये समाज जागरूक हो रहा है, इन लोगों को समझ आ रहा है, तो इन्होंने फैशन बना दिया। मैं उनसे कहना चाहूंगी, बाबा साहब फैशन का, ये फैशन नहीं है, ये एक जागरूकता है। लोगों को समझ आ रही है, लोगों में जागरूकता फैल रही है कि बाबा साहेब ही वो एक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हमें हमारे अधिकार दिलाए और हमारे लोगों को आगे शिक्षा के लिए, संघर्ष करने के लिए, संगठित रहने के लिए जो हमें समझाया। धीरे धीरे लोगों में वो जागरूकता होती जा रही है। वो कोई फैशन नहीं है, वो एक जागरूकता है कि लोग समझ रहे हैं कि बाबा साहेब हमारे लिए कितने जरूरी थे। तो आपके हिसाब से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं सड़कों पर उतर के उनको माफी मांगनी चाहिए, या फिर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कितना जायज आप मानती हैं? मैं जायज मानूंगी इस बात को। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आइए जनता के बीच आइए, माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। आप लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। जिन बाबा साहेब ने लोगों को बाहर निकलना सिखाया, अधिकार सिखाए, हमें तो वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज हम जो लोग वोट डाल सकते हैं, किसी की सत्ता पलट सकते हैं, तो सिर्फ बाबा साहिब का देन है, जो उनकी वजह से हमें वोट डालने का अधिकार है। नहीं तो हम जाकर बाहर वोट नहीं डाल सकते। तो हमें तो इन्होंने लिया ही नहीं था, शामिल ही नहीं किया था। उन्होंने कितने आंदोलन करे, बहुत सारे आंदोलन करे। अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि एक फैशन सा बन गया है कि अंबेडकर 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 जिक्र करते हैं, इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता। अब ये बयान है उनका, जिस जो वीडियो वायरल हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग अपने आप को भगवान सोच के बैठे हुए हैं, यही समझ जाए मेरा इशारा। बस मैं तो ये बोलूंगा कि वो ना एक तरह से बहुत बड़ी उन्होंने एक आग लगा दी है जनता के अंदर, ये बोल के, और उनको माफी मांगनी पड़ेगी बस। वो ये कह रहे हैं कि मैं सपने में भी उनके खिलाफत नहीं कर सकता, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता, जितना लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर हाँ, मैं चला जाऊंगा। इस बयान पे आपकी क्या राय है? मैं अभी अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा बस। चलिए, और अब आपके पास आते हैं, थोड़ी इधर आइए सर, इधर आइए। चलिए, अब देखिए इतना सब कुछ हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, अब समझ में आ गया होगा आपको कि हम किस मुद्दे बात कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे। कैसे समझ पा रहे हैं आप? अमित शाह जी राम को लाए थे, अम्बेडकर जी को नहीं लाए थे। वो क्या कह रहे हैं? क्या राम को लाए थे, अम्बेडकर जी को नहीं लाए थे। कौन? जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हैं कि हम भगवान को लाए। भगवान तुम्हारे बाप की नहीं है, जागीर नहीं है तुम्हारे बाप की। राम मंदिर बना दिया आपने, आप कह रहे हो राम को लाए हैं, हम उसको लाएंगे। वाल्मीकि भगवान लाए थे राम को, तो आप कहाँ लाए थे? लिखा तो उन्होंने था, कितने लिखी थी रामायण? रचेता कौन थे उनका? तो कहीं तुम नाम नहीं लेते, नाम लेना चाहिए ना उनसे। आप अमित शाह अपने आप को कंपेयर भगवान से करते हैं क्या? स्टडी क्या है उनपे? पहले पूछे प्रधानमंत्री जी पे स्टडी क्या है, फिर बात करें मुद्दे की बाबा साहब के लिए। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। अम्मा 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपसे बात करता हूँ। मैं ये मांगनी चाहिए, नहीं तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहब अमर अमर रहेंगे, ठीक है सर? उन्हें बता दो ये जाके कि SC ST अब बैठेंगे नहीं आराम से।
जितने भी मैसी एसटी हैं सब एक होके इस धरने को दोबारा रिपीट करते रहेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। चलिए अब देखिए इस वक्त जो है, हाँ जी देखिए इस वक्त जो है हम लोग जो है साथ ही साथ में जब दिल्ली के बीचों बीच मौजूद हैं, दिल्ली की जनता हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, तो हम क्यों ना चुनाव पे भी थोड़ी चर्चा कर लिया जाए कि आने वाले समय में महज कुछ ही दिन रह गए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जो काम उन्होंने किया है शायद कोई कर ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ ये ट्रेंड चला जा रहा है कि बहुत हो गई केजरीवाल की सरकार, थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, तो जनता के मन में क्या चले तो जनता ही बताएगी। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया। मैम केजरीवाल साहब की सरकार आप कंटिन्यू देख रही हैं, कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल साहब? बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कुछ मिला महिलाओं को केजरीवाल साहब? बहुत कुछ मिला है महिलाओं को, काफी कुछ मिला है। बसें फ्री कर दी हैं और इतनी सुविधा हो गई है पहले से बहुत ज्यादा। पहले इतनी सुविधा है नहीं थी हमारे यहाँ, तो हमारी कॉलोनी के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है और भी जगह बहुत काम किया है। केजरीवाल जैसा नेता कभी ना होगा और न कोई है। सबसे बढ़िया केजरीवाल जी हैं, बहुत अच्छे हैं। हमने इतने नेता देखे हैं अपनी उम्र में बहुत ज्यादा, पर ऐसा नहीं देखा जैसे केजरीवाल है। बहुत अच्छे हैं वो केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है। अच्छा अभी महिलाओं के लिए वो कुछ 2100 रुपए देने का वादा किया हाँ उन्होंने वो वादा भी किया है। कोई बात नहीं भी देंगे तो क्या है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो 2100 रुपए देंगे तो हम तभी उनको चाहेंगे। हम उनको वैसे भी चाहेंगे, वैसे भी वोट उन्हीं को देंगे हम। अगर वो देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी देंगे तो भी अच्छी बात है। अच्छा ऐसा काम हो केजरीवाल साहब का जो लगा हो कि ये काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ केजरीवाल साहब कर सकते हैं? ये बहुत संजीवनी योजना जो अभी लॉन्च किया है उन्होंने, पता है आपको उसके बारे में? हाँ काफी काम किया उन्होंने, बहुत ऐसे काम किए हैं। चलिए अभी नया ही लॉन्च किया है संजीवनी योजना, केजरीवाल साहब ने अभी नया ही लॉन्च किया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के जो लोग होंगे, चाहे प्राइवेट होंगे चाहे सरकारी होंगे, उन सबको जो है फ्री इलाज मिलेगा, 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बात है अगर फ्री मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है, इससे बढ़िया। आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है वादे तो हर नेता करते हैं, क्या भरोसा है? हाँ भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। हाँ पहले भी जो वादे किए उन्होंने निभाए हैं अपने वादे, हर वादे पे वो अटल रहते हैं अपने। बहुत कुछ किया उन्होंने। चलिए आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं जानती कुछ। अरे अब बस में सफर करती हैं, बस का तो बड़ा जिक्र किया जाता है कि बसें महिलाओं के लिए फ्री एकदम। भैया बस तो फ्री कर दी इन्होंने, बहुत अच्छा करा। ये कैमरे वैमरे भी लगा दिए, ये बिजली पानी के भी कम पैसे करे थे पहले। बहुत सी चीजें ऐसी करी हैं जो मेरे को अब इस टाइम नहीं आएगी मेरे दिमाग में। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा करा, बहुत सही करा। हमने जैसे देना तो कहीं नहीं देखा आज तक जैसे नेता ये है। हर जगह पानी तो आ रही हो। हर जगह आते हैं जाते हैं, तो आएंगे वो तो। अम्मा आप बताइए, भैया क्या बोला, मैं तो बोलना भी केजरीवाल साहब को तो जानती होंगी। केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, केजरीवाल बहुत सही हैं और नेता से तो अच्छे हैं। और मोदी जी जो मैंने देखा नहीं आज तक कहाँ किधर है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। मोदी ने तो सारे काम खराब करवाए जितने भी काम थे। हमारे केजरीवाल जी, हमें तो केजरीवाल चाहिए, हमें मोदी नहीं चाहिए। बस हम तो ये चाहते हैं हमारा केजरीवाल जी आए, बस हमारे जैसे भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, गरीबों की वो हैं बेचारे, वो बहुत अच्छे हैं। हमें मोदी सोदी से कुछ नहीं लेना, मोदी क्या और क्या फायदा, गाली सुने मोदी के लिए क्या फायदा। अच्छा अम्मा एक सवाल है मेरा कि जो है केजरीवाल साहब जो है ऐलान कर रखे हैं कि 60 साल की जो भी लोग हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, उन बुजुर्गों को जो है संजीवनी जो योजना लेकर के आए हैं, जिसमें बता रहे हैं कि इलाज मुफ्त होगा, चाहे प्राइवेट में कराइए सरकारी में कराइए, ये पता चला आपको? नहीं मेरे को तो नहीं चला पता, खैर होएगा। नहीं वो है चलेगा पता है। केजरीवाल साहब पे भरोसा है आपको? हाँ हमें भरोसा है। और बीजेपी वालों पे नहीं है, न बीजेपी पे न पे मोदी पे। क्या करा मोदी ने यहाँ पर, जो भी कुछ करते वहाँ करते, बिहार में कर रहे जी, वहाँ कर रहे हैं जी, ये कर रहे। यहाँ क्या करा, यहाँ तो कुछ भी नहीं करा ना आज तक मोदी के लिए। तो आपको ये नहीं लगता कि बार बार केजरीवाल जी को आप ला रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए? क्या बदलाव करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि बार बार एक ही आदमी की सत्ता आ रही है, थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, केजरीवाल ही आना चाहिए, हमें और नहीं पता। बस मोदी जाए भाड़ में। आप बताइए अम्मा, आप बताइए, सामान ले जाकर के आप जगह जगह घूमती हैं, बस में सफर करती हैं, जो है फ्री में जाते हैं और हमें लोग रोक टोक करते हैं आने जाने में, यहाँ ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। भाई ये का हमें तो बस केजरीवाल साहब की अच्छी सबसे सुविधा क्या लगी आपको? क्या लगी, बस फ्री चल रही है हमारे लिए। और क्या कहते हैं, बिजली फ्री, पानी है। कई महीने का बिल बहुत महंगा दिया था, पता नहीं किसने दिया। अब गिर भी जाते हैं, हमारा ऑर्डर भी मना कर देते, इधर मत आना, इधर नहीं आना। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ जानते तो है नहीं इतना। अच्छा चलिए ठीक है, तो केजरीवाल आपके लिए अच्छे नहीं? हाँ अच्छे, इस बार भी हाँ
केजरीवाल को जिताएंगे जिताएंगे उसी को ही। हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो बस। भैया हमारे तो देखो बच्चे इनको इतनी साल हो गए अभी तक कोई काम मिला नहीं एनडीएमसी का, ना बीजेपी वाले कर पाए। केजरीवाल जी कर दे तो अच्छी बात है, हम तो इन्हीं को मानते हैं कि भाई हाँ अच्छा। एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समय बड़ा ट्रेंड चल रहा है सवाल, जब से अमित शाह जी ने जो बयान दिया है अम्बेडकर जी को लेकर के, तो ये कहा जा रहा है कि जो है सबसे ज्यादा जो हिमायती है दिल्ली के अंदर में दलित समाज के जो लोग हैं वो केजरीवाल ही जो है सबसे ज्यादा जो है स्कीम लाते हैं, चाहे जो भी सुविधा लाते हैं उन समाज को देते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? सर ऐसी बात नहीं है कि केजरीवाल जी सिर्फ दलितों के लिए फेवर में है, वो तो पूरी दिल्ली का फेवर कर रहे हैं। हाँ ये बात सच है कि दलितों के लिए जब से वो आए हैं तो दलितों का मतलब कि आप कह सकते हो कि रेशो बढ़ा है। आप देख सकते हो कि दिल्ली में जब वो आए तो हम लोगों ने, समाज के लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, अंकल जी तो थे वहां पे मौजूद, तो डिमांड रखा कि भाई हमारे लोगों को भागीदारी दी जाए। जैसे 70 सीटें हैं, 70 सीटों में से हमारे वाल्मीकि समाज को तो उस टाइम पे शायद 4 सीटें दी थी उन्होंने, लोगों के कहने पर ही। सब लोग सीनियर सिटीजन जितने भी थे, बात हुई थी तो उन्होंने दी थी। फिर उन लोगों ने अपनी वो रखी कि सर हमें एक मंत्री भी दिया जाए, तो पहले सदन में उन्होंने राखी बिडलान जी को मंत्री बनाया था, तो उन्होंने किया है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ हमारे समाज के लिए, वो सबके लिए ही करते हैं, वो तो पूरी दिल्ली के लिए करते हैं ना। समाज के लिए सबसे बड़ा जो है आप किसको हिमायती मानती हैं, केजरीवाल पार्टी को या फिर बीजेपी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को? सबसे ज्यादा काम कौन करता है? देखिए कांग्रेस पार्टी की मैं बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं बच्चा थी या स्कूल पढ़ती थी, हमारे पेरेंट्स ने बताया कि वो उनके टाइम पे ठीक रहा जो उन्होंने उनके लिए करा। मैं सिर्फ अपने समय का बताऊंगी कि भाई जो मेरे समय में मैं जिनको देख रही हूँ, तो आज की डेट में कांग्रेस जीरो है। तो कांग्रेस के लिए तो मैं यहाँ पर अपने कोई विचार रखना नहीं चाहूंगी। मैं सिर्फ दो ही पार्टी में अगर कंपेयर करूं कि बीजेपी वैस आम आदमी पार्टी, तो एवरीवन नो डैट कि आम आदमी पार्टी ही हम लोगों के लिए भला कर रही है, दलित समाज का। ये लोग, भाजपा तो सिर्फ इलेक्शंस में निकल के आती है, इन्होंने क्या किया आप कहीं भी देख लीजिए। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगी, बात तो यार यहाँ पे अम्बेडकर साहब की चल रही है। अभी अयोध्या में आपने देखा था कि अयोध्या में इन्होंने मंदिर बनाया, हम राम को लाए, हम राम को लाए, इन्होंने गीत गाया। लेकिन जो उस मंदिर के बनने से 6 महीने पहले का वहां का जो माहौल था, जो वहां के लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, वो क्यों नहीं दिखाया गया कि जो राम को लाए वो बेघर भी तो कर रहे हैं, वो बेघर भी तो कर रहे हैं। दलितों के तो सबसे बड़ी खिलाफ रही है भाजपा, ये तो एवरीवन नो कि दलितों का अगर किसी ने बहिष्कार किया, दलितों के साथ अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, दलितों का इस्तेमाल किया है, तो वो भाजपा सरकार है जी। बहुत शुक्रिया। तो ये दिल्ली की आम जनता रही जिनसे हम जो है खासा बातचीत कर रहे थे। चाचा आप भी 2-4 शब्द बताइए। अमित शाह जी का बयान सुना था आपने? जो सुना नहीं है, पब्लिक से पता लगा। अच्छा। तो क्या कुछ पता लगा आपने? गलत बोले हूँ, दलित समाज का शोषण नहीं करना चाहिए, और वो तो बीजेपी पार्टी के अमित शाह ये तो वैसे ही खिलाफ है, खास तौर से दलित समाज के लिए संविधान के खिलाफ है। संविधान ही बदल देना चाहते तो संविधान के जो बनाने वाले के लिए तो बोलेंगे ही वो। अच्छा, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है दलित समाज से जो है बोल रहे हैं ना, वो सादा सामने बोल रहे हैं। नहीं, वो तो मना कर रहे हो, कह रहे हैं कि मैंने ऐसे कुछ कहा ही नहीं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मेरी कॉलोनी के अंदर सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी जब से बीजेपी पार्टी आई कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी पर नहीं लगा है, कोई नौकरी नहीं खोली है उन्होंने। बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कोई मार्शल लगा रखे थे केजरीवाल साहब ने, वो भी उन्होंने हटा दिए सारे। ये अपना कोई निकालते हैं गरीबों के लिए कि मैंने ये भला करना है, उसे हमारे एलजी साहब फाइल दबा के बैठ जाते हैं, अपने पास करना ही नहीं है। बदनाम केजरीवाल को करना है कि भाई वो काम नहीं कर रहा है। अरे वो काम तो जब करेगा उसी, तुम पावर तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पावर दी थी उसको, सारी पावर इन्होंने लगाकर उसके संसद के अंदर बदल दिया, उसको दे दिया, उसको क्या नाम पावर, उसको एलजी को दे दी, सारी पावर खत्म कर दी। केजरीवाल जी को तो इन्होंने एक चपरासी की भी पावर खरीदी दे रखी। अगर वो उसे दे पावर तो बदल के दिखा दे कि क्या है हिंदुस्तान। उसको एक बार मौका मिले तो बदल के दिखा देगा कि हिंदुस्तान क्या है। चलिए, तो जैसे कि पिछले बार भी जो है हमने लोगों से जब बातचीत किया था तो लोगों का यही कहना था कि केजरीवाल साहब काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथों में जो पावर होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो खींच लेती है अलग अलग तरीके से। अगर फुली पावर दे दिया जाए तो ये समझिए कि यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था जो जिक्र किया जाता है, कानून व्यवस्था का जो जिक्र किया जाता है, वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालांकि केजरीवाल पार्टी की तरफ से जो है लगातार वादे पे वादे किए जा रहे हैं, लगभग पिटारे खोले जा चुके हैं। देखिए संजीवनी, उसके बाद 2100 रुपए का वो महिलाओं को सम्मान देने की बातचीत की गई है। आगे और भी हो सकता है, कुछ बड़े से बड़े और ऐलान हो, लेकिन जनता क्या समझती है ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़।